आज हमारे सेक्टर 13 की जो हाउसिंग बोर्ड मार्केट है, इसके अंदर एक्सप्रेशन टॉयलेट का हमने कार्य का शुभारंभ किया है। और पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ शौचालयों की कमी है, बाज़ार हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, पार्क हैं, कहीं भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ये लगे कि सार्वजनिक शौचालय हमारा बड़ी अति आवश्यक है, तो वहाँ हम ऐसे शौचालयों को बनाने की या पुनर्निर्माण कराने का कार्य हमारा ज़रूर है। पीछे हमने 1 साल पहले 8 शौचालयों का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके अंदर बादशाह भवन का था, हमारा घंटाघर के शौचालय थे, हमारा विनोद के शौचालय था, हमारा कृष्णागौर शौचालय था। इस प्रकार से हमने उनको किया था। अभी हमने 3 शौचालयों का निर्माण करके हमने नगर परिषद के बाहर है कृष्णा कॉलोनी के सिविल अस्पताल के यहाँ कोने पे शौचालय का निर्माण कराया है। उसी कड़ी में 15 शौचालय अभी और हमने चालू किए हैं, जिसमें आशी गेट का है, हमारे सेक्टर 13 का है, और अपने ऑटो मार्केट का है, राजीव गांधी कॉलेज का है, जैन चौक का है। इस प्रकार से अलग अलग जगह जो चिन्हित करके हमने जनता की आवश्यकता अनुसार हमने देखा कि शौचालय की जितनी आवश्यकता होती है हम इसको माप नहीं सकते। ये ज़रूरतें मौलिक ज़रूरतें हैं। जिस प्रकार से गले की आवश्यकता होती है, बिजली, पानी की, शौचालय की जो भी साधु शौचालय की उपस्थिति, सफाई उसकी, और वहाँ पर अच्छी व्यवस्था, ये सब हमारा दायित्व है। और इसी दायित्व को निभाते हुए हमने आज यहाँ काफ़ी दिनों से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों हमारे सभी बुजुर्गों ने यहाँ पे हमें आदेश दिया था कि शौचालय की जर्जर हालत है। ये वैसे तो हुड्डा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमने इसको जिम्मेवारी को आगे लेते हुए इसका कार्य शुरू कराया। कितनी लागत से ये बन रहा है? इसका लागत का 14 लाख के करीब का लागत रहेगा। ऐसे ऐसे हर शौचालय की अलग अलग लागत है। कहीं जगह ज़्यादा है तो उसमें अच्छा शौचालय बनने के लिए महिला पुरुष का अलग अलग शौचालय है, तो उसमें कोई 17 लाख की लागत का है, कोई 14 लाख की, कोई 12 लाख की, अलग अलग लागत के हिसाब से। आप 15 बता रहे हैं कि तो इसमें टोटल कितना शौचालय बताया ना, हर शौचालय की अलग अलग लागत है। करीबन ये हमारा लगा लीजिए 2.25 करोड़ की लागत के हमारे शौचालय का निर्माण कार्य पूरा होगा। इसमें कहीं बड़े शौचालय की अगर जगह है तो वहाँ शौचालय का आकार भी बड़ा होगा और सुविधाएं आकार के हिसाब से बढ़ेंगी। जहाँ कम जगह है तो उस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं कि कम जगह के अंदर अच्छे शौचालय की व्यवस्था की जा सके। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर के भी किस तरह से? सफाई व्यवस्था को लेकर पीछे हमने 2 साल तक हमारा सफाई का इसका टेंडर चला, लेकिन अब पीछे 6-7 महीने पहले 2 एजेंसियों के अंदर जब हमने इसको टेंडर किया शौचालयों को, हमने एक संकल्प लिया था कि शौचालय के अंदर बदबू ना आए और शौचालय साफ सुथरे रहें। इससे हमने काफ़ी काम भी किया, लेकिन कई बार क्या करें कि कई चीज़ें हमारे हाथ से भी निकल जाती हैं। टेंडर लगाया, 2 एजेंसियों के अंदर झगड़ा हो गया, और एजेंसियों ने एक एजेंसी, जिस एजेंसी का काम अलर्ट हुआ, कम रेट पर जिसको डालते हैं ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया, उसमें जो कम रेट डालेगा उसको टेंडर आवंटित होता है, और जिसको टेंडर नहीं मिला उसने हाईकोर्ट से जाकर उसमें स्टे ले लिया। अब कल की हमारी उसकी तारीख थी हाईकोर्ट के अंदर, उसमें हमने दोबारा टेंडर करने का हमने एफिडेविट भी दिया है। तो आशा है कि एक हफ्ते के अंदर उस पर भी आदेश आ जाएगा। और पुनः शौचालयों की साफ़ सफाई का और मेंटेनेंस का, जिसके अंदर साफ़ सफाई केवल मेंटेनेंस भी इसके अंदर होगी। अगर कई बार हमने देखा है कि जो हमारे प्रीकास्ट टॉयलेट होते हैं और जो शौचालय होते हैं, पीछे में सेंसर के भी उपकरण शौचालय में लगवाए थे, तो कई असामाजिक तत्व होते हैं, तोड़ देते हैं, टूटियाँ तोड़ ले जाते हैं, टंकी तोड़ देते हैं। ज़बरदस्ती में काम शायद सोच करने का नहीं होता उनका, तो कुछ ना कुछ नुकसान करने का होता है। लेकिन उस चीज़ को हमने देखते हुए मेंटेनेंस भी डाली कि कोई चीज़ टूट फूट होगी तो ठेकेदार उसके प्रति जवाबदेह होगा, ठेकेदार को मरम्मत करा के देगा। तो व्यवस्था उसके अंदर थी, और आशा है कि इस सितंबर माह के अंदर हमारा टेंडर भी लग जाएगा और सारी व्यवस्थाएँ साफ सुथरी रहेंगी और आगे चलती रहेंगी, कोई दिक्कत ना आए। पूरा प्रशासन बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए पूरी से सचेत है, मुस्तैद भी है, और इतने अच्छे प्रकार से व्यवस्थाओं का प्रबंधन हमारे उपायुक्त महोदय ने, जो जिलाधीश के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने किया है। और मैं मानता हूँ कि देखिए, शहर के अंदर आसपास तो हमारा काफ़ी बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ है, जल भराव की स्थिति है, हमारी कृषि की भूमि है उसमें काफ़ी मात्रा में पानी भी इकट्ठा हो चुका है। उसके लिए सरकारी मुआवजे का व्यवस्था करेगी निश्चित रूप से। और शहर के अंदर जहाँ भी हमें पानी की ऐसी कि जल भराव को समस्या की सूचनाएं मिलती हैं, तो तुरंत प्रभाव से हमारे नगर परिषद, पब्लिक हेल्थ और साथ संयुक्त सही भावुक की टीमें, जो उपायुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों को जिम्मेवारी लगा रखी है प्रत्येक वार्ड के हिसाब से, तो निश्चित रूप से जल भराव की स्थिति से निपटने का और पानी निकालने का, निकासी का कार्य किया जा रहा है। सेक्टर 13 के अंदर जो पुराना हाउसिंग बोर्ड मार्केट में एक सुलभ शौचालय का शिलान्यास किया गया है नगर परिषद के द्वारा, और निरंतर नगर परिषद
सेक्टर में विकास कार्यों की जड़ी लगाए हुए है। जो पिछले 10 सालों से सेक्टर में विकास का सूखा था, उसको चेयरमैन भवानी प्रताप हो, चाहे पार्कों का जीर्णोद्धार हो, चाहे सुलभ शौचालय की बात हो, और पूरे शहर में जगह जगह सुलभ शौचालय का निर्माण करवा करके यात्रियों के लिए, जो लोग गांव से शहर में आते हैं अपना सामान खरीदने के लिए, उनको एक सुविधा देने का काम। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 13 की मार्केट में काफ़ी समय से शौचालय की डिमांड थी। 20 वर्षों से लगभग यहाँ शौचालय नहीं था, जिसमें आम नागरिक को और यहाँ जो दुकानदार है, भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बहुत तकलीफ थी। तो आज भवानी प्रताप जी ने हमने डिमांड रखी थी, जब हम पार्षद बने तो यहाँ पे नागरिकों ने डिमांड रखी थी कि शौचालय का निर्माण करवाएं, जो आज भवानी प्रताप जी के नेतृत्व में वो पूरी हो रही है।